हेलो। अगर आपको या आपके किसी अपने को बताया गया है कि अब डायलिसिस शुरू करनी होगी, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है और शायद डर भी लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल नॉर्मल है। आई एम डॉक्टर संतोष, नेफ्रोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको बताऊंगा कि डायलिसिस की तैयारी कैसे करें और कैसे आप डायलिसिस पर रहकर भी एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आइए इस सफ़र को हम साथ में तय करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। इसके लिए पहले भाग में हम समझते हैं कि डायलिसिस क्या है, डायलिसिस किस तरह की होती है। डायलिसिस एक्चुअली में दो तरह की होती है। पहला होता है हीमोडायलिसिस। इसमें आपका खून मशीन से फिल्टर होता है और शरीर से टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा पानी को निकालता है। आमतौर पर इसके लिए हमें डायलिसिस सेंटर जाना होता है और हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है। हर सेशन 4 घंटे के लगभग किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको पीडी भी बोला जाता है, आपके घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए पेट में एक सॉफ्ट ट्यूब को डाला जाता है और उसमें से स्पेशल लिक्विड को एक्सचेंज किया जाता है। यह या तो आप दिन में कर सकते हैं या रात पर सोते समय मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू चूज व्हाट इज द बेस्ट डायलिसिस फॉर यू बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल एंड रिक्वायरमेंट्स। दूसरे भाग में हम समझते हैं कि एक्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप हीमोडायलिसिस करने जा रहे हैं तो वैस्कुलर एक्सेस की ज़रूरत होती है। इसे हम एवी फिशुला भी बोलते हैं। यह एक छोटी सर्जरी होती है जो अक्सर हाथ में की जाती है। इसमें 2 नसों को जोड़ा जाता है। यह सबसे सुरक्षित और लंबे समय तक टिकने वाला एक तरीका है, कैथेटर से कहीं बेहतर। लेकिन ध्यान दीजिए, इसे काम करने लायक बनाने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पीडी करने के लिए एक सॉफ्ट ट्यूब को पेट में डाला जाता है, बट वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू दीज प्रोसीजर्स एंड डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तीसरे भाग में समझते हैं वैक्सीनेशन या टीके का क्या ज़रूरी होता है। सीकेडी में शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए डायलिसिस शुरू करने से पहले वैक्सीनेशन या टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है। हेपेटाइटिस बी का टीका लिवर की सुरक्षा के लिए, निमोकोकल वैक्सीन आपके लंग्स या फेफड़ों के संक्रमण से बचने के लिए है, और तीसरा फ्लू शॉट हर साल लेना होता है फ्लू से बचने के लिए। बट डोंट वरी, हम हर स्टेप पे आपको गाइड करेंगे। चौथे भाग में समझते हैं मेंटली कैसे प्रिपेयर करें। अब बात करते हैं मन की तैयारी की। कई मरीज मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं हमेशा कहता हूँ डर लगना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन डर के कारण हम जीवन को रोक नहीं सकते हैं। डायलिसिस एक सज़ा नहीं है, यह एक जरिया है आपको बेहतर महसूस कराने की, फिर से सोचने, खाने और जीने की। मेरे कुछ सुझाव जो आपकी मदद करेंगे वो ये हैं। पहले जाके एक बार डायलिसिस सेंटर को देखिए, आपका डर कम होगा। कुछ किताबें, म्यूज़िक या टैबलेट्स हाथ में ले जाएं। आपका फेवरेट शो को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरों से बात करें, और कुछ ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप भी होते हैं, उनमें कांटेक्ट करें। सबसे ज़रूरी है कि यू आर स्टिल इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट भाग में हम समझते हैं डायलिसिस के बाद क्या चेंज होता है। सो डायलिसिस सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं बढ़ाती, आपके जीवन को बेहतर भी करती है। आपको ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है और थकावट कम महसूस होती है। आपकी भूख में सुधार होता है, आप दोबारा ज़्यादा अच्छा खाने लगते हैं। आपके सोचने में स्पष्टता आती है, टॉक्सिन निकालने से दिमाग भी तेज चलता है। बॉडी में सूजन की कमी होती है, खासकर पैरों में और चेहरे में और पेट में। सांस लेने में काफ़ी आसानी होती है और नींद भी आपकी गहरी और शांत हो जाती है। इससे भी अहम बात यह है कि यू अगेन स्टार्ट फीलिंग होपफुल। नेक्स्ट भाग में समझते हैं कि डायलिसिस पर जीवन कैसा होता है। डायलिसिस का मतलब खुशियाँ खत्म होना नहीं है, बल्कि बहुत से लोग शुरुआत के बाद खुद को काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। आप अब भी काम या पढ़ाई पर लौट सकते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं। थोड़ी योजना बनानी पड़ेगी। भारत में नेफ्रोप्लस जैसे सेंटर छुट्टियों में डायलिसिस की सुविधा देते हैं, जिसको डायलिसिस हॉलीडे भी बोलते हैं। आप व्यायाम कर सकते हैं, हल्की सैर, योगा या डांस भी कर सकते हैं। आपका पसंदीदा खाना भी खा सकते हैं, लेकिन सही गाइडेंस के साथ। जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अगर आप डायलिसिस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते शुरुआत करिए, सवाल पूछते रहिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड बोथ। आप अब भी एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। डरिए मत, आशा रखिए, मुस्कुराइए
डायलिसिस आपकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, यह पूरी कहानी नहीं है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है तो इसे ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। और किडनी केयर से जुड़ी और जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।